दोस्तों, भारत देश की आज़ादी का दिन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी के लिए नियुक्त किया गया और यह दिन अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी का एक ऐसा प्रूफ है जो बताता है कि हम लोग कभी गुलाम रहे हैं। यह बात किताबों के जरिए हम लोगों को बताई जाने का पूरा प्रयास किया गया है। उसके बाद भारत देश में कांग्रेस का शासन आया और कांग्रेस के शासनकाल में हम लोगों को बताया गया कि कितने महापुरुष, किन किन महापुरुषों के द्वारा देश को आज़ादी दिलाने का कार्य किया गया। लेकिन वर्तमान में अगर हम कहें तो जब से 2014 से हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए हैं, तब से देशभक्ति का ऐसा प्रचलन हमारे समाज में छाया अर्थात लाया जा रहा है जो शायद कभी नहीं रहा। जबरन बताया जा रहा है कि हाँ, हम देशभक्त हैं, ये अंदर से भरे जाने का प्रयास किया जा रहा है। धीरे धीरे करके लोग उनको इतना फॉलो अप करने लगे कि आज की ट्रेंड में हर तरफ केवल देशभक्ति दिखाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है दोस्तों कि देशभक्ति कोई दिखाने की चीज नहीं होती है। देशभक्ति वह होती है ना कि जहां हम अपने देश की हर वस्तु, हर जगह से प्रेम करें, हर व्यक्ति विशेष से प्रेम करें, यह होती है आज़ादी। और इस आज़ादी को दिलाने के लिए हमारे देश के युवा और वृद्ध, जवान और बच्चे, महिलाओं ने इतना ज़्यादा बलिदान दिया है कि हम उनकी कमी को चाहे जितना कोशिश कर लें कभी भी पूरा नहीं कर सकते। उनके प्रति अगर हम अपने जीवन में विचार करने का प्रयास करें ना, कि जिस तरीके से आज़ाद जी ने 15 कोड़े खाए थे, भगत सिंह ने जो जेल में रहकर जिस तरीके की यातनाएं सही थी, अगर इन सब चीज़ों को हम अपने दिल से विचार करने का शुरू करेंगे ना, तो यकीन मानो दोस्तों, वहाँ पर फिर दिखावटी की कोई भाषा नहीं होगी। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को अगर हम देखें तो पहले एक दिन का 15 अगस्त 1947 देशभक्ति का दिन निश्चित किया गया, फिर आज वही देशभक्ति पूरे हफ्ते के हिसाब से मनाए जाने के लिए लोग प्रतिबद्ध किए जा रहे हैं। आज मेरे साथ के कई भाई लोगों ने मुझसे कहा कि भैया, आज़ादी महोत्सव हो रहा है, क्या आप इस पे अपने प्रोफाइल पे, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इन सब चीज़ों पे क्या अपनी प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगे को नहीं लहराएंगे? तो भाई, सच्चाई तो यह है ना, देशभक्ति कोई दिखाने की चीज़ नहीं होती, वह हमेशा दिल से होनी चाहिए। और वैसे भी हम ना तो कोई सरकारी मुलाजिम हैं और ना ही उसके गुलाम, जो किसी के कहने से अपने तिरंगे को लहराएंगे और फहराएंगे। यह हमारा मन है और हम अपने मन से आज़ाद हैं, क्योंकि आज़ादी के लिए जिन लोगों ने भी कुर्बानियाँ दी ना, हम उनको सत सत नमन करते हैं और उन लोगों की सारी यातनाओं और दर्द पीड़ाओं को अपने मन में सहेजते हुए प्रतिदिन आज़ादी महोत्सव को मनाने का वचन भी लेते हैं। इसी तरीके की जिज्ञासाएं हर व्यक्ति के मन में होनी चाहिए। लेकिन ये देशभक्ति जो हफ्ते भर की आती है, अगस्त के महीने में आती है साल के, यह बहुत गलत तरीका है। और जिसको ज़बरदस्ती लहराने का, तिरंगा फहराने का, अरे भाई, तिरंगा हमारी शान है, हम जब चाहेंगे तब फहराएंगे, इस पे किसी का रोक नहीं है। जब चाहेंगे तब इसको अपने सीने से लगाएंगे, किसी का रोक नहीं। तो फिर हम सरकारी फरमान को क्यों माने कि हमें एक हफ्ते का आज़ादी महोत्सव मनाना चाहिए? अरे, आज़ादी महोत्सव मनाना ना तो अपने जीवन में इस तरीके के कार्य गुजरने का वचन लो कि आप अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार हो जाओ। देश के लिए कुछ ऐसा कर जाओ कि भारत देश का नाम पूरे विश्व में विख्यात हो जाए, पूरे विश्व में नाम रोशन हो जाए। करने के लिए ये देशभक्ति है। चंद्रशेखर आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद, इन सब लोगों ने भारत देश को जो नाम दिया, उस पर हमें गर्व करना चाहिए। ये गर्व नहीं करना चाहिए कि हफ्ते भर के लिए हम आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं। ये गलत तरीका है।
अगर आपके अंदर वाकई सच्ची देशभक्ति है ना, तो दोस्तों आप अपने दिल से प्रति पल, प्रति क्षण, प्रतिदिन, प्रति माह और प्रति वर्ष के हिसाब से अपने साथ देशभक्ति को जोड़ के चलो। यही असली देशभक्ति है। बाकी देशभक्ति दिखावे की चीज़ नहीं होती, दिल से लगाने की चीज़ होती है। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो तो इसको शेयर आउट करो, ताकि लोगों तक असली देशभक्ति की पहचान पहुंच सके। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।